चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। अगर आप ये मानते हैं कि पूरे देश में सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी तो नहीं मिल सकती। आबादी का 3% लोगों को ही नौकरी मिलेगी। मैं ये कतई नहीं कहता कि कोई भी सरकार बदल जाएगी या आ जाएगी तो सरकारी नौकरी घर घर दे देगी, कतई नहीं दे पाएगी। और ये जो सोचता है वो बेवकूफ़ी के सिवा। लेकिन कम से कम जो भर्ती प्रक्रिया निकल रही है वो पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से, और सक्षम जो लड़के उन्हें नौकरी मिले, इसकी व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए। ये तो नहीं कर पाए, इसमें तो फेल है लगातार। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे रिलेशन में लगभग अभी नए लड़के जो पिछले 2-3 साल 4 साल में जो तैयार हुए हैं, तो कम से कम 16 लड़के सरकारी नौकरी में, कोई आबकारी में गया है, कोई पोस्ट ऑफिस में गया है, कोई आपके स्टेनो बना है जज का। तो जो जिनके पास क्वालिफिकेशन है, जो अच्छी क्वालिफिकेशन लेके आ रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है। अब जो नकल करके और अकल लगा रहे हैं उनको नौकरी कभी ना मिलेगी, ना सरकार दे पाएगी, ना हम दे पाएंगे, ना आप दे पाएंगे। अरे झूठ बोल रहा है ये झूठ। जो ईडी सीबीआई का छापा आज। एक सेकंड, आपने समिंग अप बहुत बढ़िया किया। सम अप बहुत बढ़िया किया। जो आपने इसका सारांश बताया है, नहीं वो तो बहुत मैं सटीक बताया। हाँ जी जी सर, बताइए। नहीं देख, अगर किसी ने भी कोई गलत किया है तो डरे ना, जिसने गलत नहीं किया वो नहीं डरेगा। एज सिंपल एज दैट। अगर कुछ गलत आपने नहीं किया है तो आपको फिर डरने की क्या जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे ऊपर मुकदमा हो जाए, मैं गिरफ्तार होकर जेल चला जाऊं, 6-8 महीने तक मैं जेल में रहूं और उसके बाद मैं बाइज्जत बरी हो जाऊं, तो वो मेरे 8 महीने जेल के कौन वापस करेगा? गुड क्वेश्चन। नहीं, वापस तो नहीं हो सकते। वो जो टाइम चला गया वो तो चला गया, वो तो आपकी बात सही है। बट अगर एक मतलब इतनी बड़ी गवर्नमेंट चला रही है मोदी गवर्नमेंट, तो ऐसे बिना आपके खिलाफ कुछ होगा ऐसा बड़ा तभी तो आपको करेगी, वरना तो उनकी भी खुद ईडी सीबीआई इन सब की भी तो बेइज्जती होती है ना, कि आपने एक बंदे को अरेस्ट किया है। सीबीआई की बेइज्जती हुई 2G में। अब कई बार मतलब ऐसा होता है। 2G में देश का कैबिनेट मिनिस्टर जेल के अंदर, कन्नी मोजी जेल के अंदर, राज्यसभा मेंबर, वो लोग जेल में रहे, जमानत पे आए, अदालत में चलो बाइज्जत बरी में हो गया काम। आपने तो मुकदमा करके जेल में डाल दिया। फर्ज करो कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन साल भर बाद कोर्ट से एक्विटल हो जाए और कोर्ट से बरी कर दिए जाए, फिर वो ये जेल में उनके 1 साल को कौन वापस करेगा? और फिर ये क्यों नहीं माना जाएगा कि राजनीतिक षड्यंत्र में इन्हें जेल में डाला गया? नहीं, अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरी एक शॉप है, ठीक है सर, तो मेरी शॉप में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को मैं प्रॉफिट सबसे ज़्यादा उसी प्रोडक्ट से कमा रहा हूँ, तो मैं उसको क्यों बंद करूँगा? उन्होंने अपनी, अगर उन्होंने, मैं कहता हूँ ठीक थी वो पॉलिसी, तो उन्होंने फिर उसको बंद ही क्यों कर दिया? मेरा तो मतलब लॉजिकली अगर मैं देखूँ तो मैं दुकान खोल रहा, क्या बात कर रहे रखी अगर नहीं वो पॉलिसी तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। पॉलिसी का भी मैं सब पढ़ा हुआ हूँ, वो भी बता सकता हूँ। उसमें भी अच्छाई और बुराई का बात है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि ये बुरा किया होगा इसलिए इनको जेल में डाला, इसलिए छापा डाला, जब वो छूट जाएंगे, अगर ये अदालत ने उनको बरी किया, तो फिर ये जो आरोप है, ये जो उनकी छवि खराब है हो रही, ये जो उनको जेल में डाला गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी तो भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। हवा निकल गई। वो तो मतलब अब, लेकिन हाँ कि मतलब आगे के लिए फिर वो रेपुटेशन ऐसी ही जाएगी ना, जो फिर वो खुद से ही इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि ऐसे आएंगे, फिर वो बेइज्जती होती है इंडस्ट्री में कि ऐसे किसी को भी उठा के ले जाएंगे, किसी को भी करेंगे। वो ऐसा आई डोंट थिंक कि इतने लार्ज स्केल में इतना मीडिया में आ रहा है तो फिर ऐसे होगा। तो प्रधान सेवा के तो पूरे समाज के हैं, एक आदमी की तो नहीं है। तो गुजरात में कौन चुनाव हो रहा है कि रोड शो कर रहे हैं? ये जहाँ चुनाव होगा वही रोड शो करेंगे। विदाई समारोह मना रहे हैं कि हम आ रहे हैं रिटायर होकर 17 तारीख के बाद, क्योंकि 75 साल होने जा रहा है। अरे आप 75 जनता चुनी है, 75 साल से उनका क्या मतलब है? नहीं कहा क्या वो एक मिनट, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को 3 बार चुना, 2 बार पूर्ण बहुमत से, 1 बार थोड़ा कम कर दिया। तो अभी कोई दूसरा आदमी ये चुना है। तो कौन चुना? चुनाव आयोग चुना है। सही बोल रहे हैं। ब्रिज तो बैठा है, चुनाव आयोग के मंदिर में हिला दीजिए, चुनाव आयोग के मंदिर में हिला दीजिए और कहे दिल पर हाथ रखे बेटा पर कि हमने धांधली नहीं किया है। ये तो चुनाव वाला खेल है। पूरे परिवार बैठा हुआ पद पर चुनाव आयोग के।
आई रोड शो कराएं गुजरात में। गुजरात में चुनाव है, यहाँ जनता बाढ़ से मर रहा है पूरे देश में। अरे यार माल जाट कैसे आदमी अभी लोग कह रहे हैं ना कि कोनो मुद्दा नहीं है, SIR सब बढ़िया काम हो रहा है। तो 4 वो के पैसा पहुंचा दिए, 1 रुपया 75 पैसा चला गया गुजरात में अडानी अंबानी के। अरे ये चुनाव आयोग कहते हैं ये लोग कह रहे हैं काम सही हो रहा था। अरे वो एजेंट है उसका, बी टीम खड़ा है। IAS मना रहे हैं गुजरात में, जनता मर रही है, रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है असल में। एक नौकरी कोई फैक्ट्री वाला है तो बताइए, उद्योग छोड़ दीजिए। कहे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे सेंट्रल में, दिए 15 लाख कहे थे कि देंगे आपके भी खाता में। जब कहा उसमें आप भी शामिल थे, आप भी जनता है तो आप भी शामिल है। अरे हमारा खाता में कहाँ से आएगा तो किसी के नहीं आता, 2 करोड़ मिला। उसके बाद भी तो चुनाव हो लिया। जितना भी चीज की था ना देश का बेच रहे हैं अडानी से, अब विदेश से। आज जाते हैं वहाँ करवाते हैं मोदी मोदी मोदी, अब वो नहीं मिलता विदेश में कहने वाला। जो नकाब लगा घूमता था ना वो सब भाग गया। हाँ ये बोलिए क्या बोल रहे हैं आप क्या करते हैं? मैं तो ज्ञान बांटना चाहिए रे, तू क्या अपने पास रखे सड़ा रहा है? ये गलत है, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। जब सरकार कोई भी गठन होता है, बनता है, तो ऐसे तो कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। कोई कह दे कि हम राजा हरिश्चंद्र हैं, वो हो नहीं सकता है। कुछ न कुछ तो लेकिन परंतु रहेगा ही। लेकिन जो इस सरकार में जो काम हुआ, जो सब चीज़ हुआ, वो पिछले 70 साल के रिकॉर्ड में कहाँ हुआ कुछ। तो हम करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। किसको माने? अरे ठीक है, आदमी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। दाल में नमक बराबर, हाँ कहीं नमक है ना हो। नहीं ऐसा नहीं है, ये काम करे। तो मेरा आप लोग को नमस्कार, आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बोलने से पहले सभी को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। पहले जांच करने के बाद ही उस पर फैसला लेना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो इन भाई साहब का कहना है कि सरकार जो काम कर रही है ED CBI के माध्यम से जो है नेताओं को जेल में डाल रही है, वो जो है भ्रष्टाचारी हैं। तो क्या किसी भी नेता को अगर 1 साल या 6 महीना जेल में डाल देने से फिर बाद में कोर्ट अगर उनको बाइज्जत बरी कर देता है, तो क्या उस जो 6 महीने या साल भर का जो है, क्या उनका भी वापस कर पाएगी सरकार? उनका कार्यकाल, उनका जो है जो छवि खराब होगी, क्या वापस कर पाएगी? तो बिल्कुल भी नहीं, इनका कहना है। लेकिन इनके भाई साहब को लगता है कि सरकार सही काम कर रही है। तो सबसे पहले जांच करने की आवश्यकता है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए पहले। तो हमारी आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और इन भाई साहब की क्या राय आप लोग को लग रही है, सही है गलत, तो हमें कमेंट ज़रूर करें।